बांग्लादेश से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। यह खबर महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस खबर का जो निष्कर्ष है वह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश से खबर क्या आ रही है, उसके बाद इस खबर का निष्कर्ष देखते हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित होने वाले छोटे बड़े मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोग देखते होंगे कि जब दुर्गा पूजा आता है तो उस दौरान तमाम मेलों का आयोजन किया जाता है पूरे देश भर में। लेकिन बांग्लादेश में नियम बदल गया है। अब बांग्लादेश में मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा। मेलों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मामलों के सलाहकार हैं मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी। इन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस बार देश भर के दुर्गा पूजा पंडालों के पास मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुर्गा पूजा पंडाल के पास जो मेले लगाए जाते थे, अब की उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी का। उन्होंने यह भी कहा कि इन मेलों में अक्सर नशीली दवाओं और शराब के सेवन जैसी असामाजिक गतिविधियां देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो इनका आरोप है वह पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि अगर इन्होंने मान लिया है कि मेले में असामाजिक गतिविधियां होती है तो इस मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी भाई को यह समझना चाहिए कि इसीलिए आपकी नियुक्ति की गई है कि कोई असामाजिक गतिविधि ना हो पाए। आप पूरी तरीके से उसकी निगरानी करो। ऐसा नहीं है कि उस मेले को ही बंद कर दिया जाए। अगर मेले में कोई असामाजिक गतिविधि हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर रहने वाले प्रशासन की कमी है, वहाँ पर गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी की कमी है। जो लोग असामाजिक गतिविधि करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, उसे आप गिरफ्तार करिए। ऐसा थोड़ी है कि आप मेला को भी बंद कर देंगे। मोहम्मद जहांगीर आलम ने कहा कि मेले के दौरान असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर गांजा शराब का सेवन करते हैं, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने कहा इस बार मेले की अनुमति नहीं होगी। हालांकि पूजा उत्सव समितियों की अनुमति से एक दो दुकानें लगाई जा सकती हैं, एक दो दुकान लगाने की अनुमति रहेगी, लेकिन मेला नहीं लगाने दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह खबर तो जितना इम्पोर्टेंट थी आप सबने देख लिया, लेकिन इस खबर से जो निष्कर्ष निकलता है वह इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसके निष्कर्ष पर एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इस मैप को देखिए। इस मैप में आपके सामने यहाँ पर ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको गाजा पट्टी और इजराइल, ईरान, ये सब सऊदी अरब वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, और यहाँ भारत है ही, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम ब्रिटेन से शुरुआत करते हैं। यहाँ ब्रिटेन में रहने वाले जो है मुस्लिमों को, खासकर पाकिस्तानी नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। थोड़ी सी गलती पाने पर उन्हें बलात्कारी अपराधी घोषित करके उन्हें देश से निकालने की अब बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि यहाँ पर ईसाई लोगों का बहुसंख्यक है, ईसाई लोग मजबूत हैं तो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वहीं आ जाइए तुरंत बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं की आबादी कम है, हिंदू कमज़ोर हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के साथ अत्याचार शुरू होने जा रहा है। अत्याचार हो तो रहा था, लेकिन अब कायदे से होगा, क्योंकि अब यहाँ के लोगों को लगने लगा है कि ये लोग हमारी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। ये लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसी को बार बार सत्ता में लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ के विपक्षी पार्टी के नेता पूरी तरीके से बौखला गए हैं भारतीय लोगों के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में अब संदेश जा रहा है कि भारतीयों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। यहाँ गाजा पट्टी में देखा जाए तो यहूदी लोग जो हैं मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं।
और बांग्लादेश में मुस्लिम लोग हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस खबर से यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी मुस्लिम या हिंदू या ईसाई नहीं प्रताड़ित है। अगर कोई प्रताड़ित है तो वह प्रताड़ित है कमज़ोर, जो कमज़ोर है वही प्रताड़ित है। अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू प्रताड़ित है तो हिंदू नहीं प्रताड़ित है, अगर हिंदू कमज़ोर है तब प्रताड़ित है। किसी के में हिम्मत हो तो आज भारत में प्रताड़ित करे हिंदुओं को, अगर किसी ईसाई में बहुत ताकत हो तो पाकिस्तान में जाके मुसलमानों को प्रताड़ित करे। तो ऐसी स्थिति में जो जहां मजबूत है अपने से कमज़ोर को ही परेशान कर रहा है, अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना गलत है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहूदियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कहना चाहिए कि यहाँ पर जो कमज़ोर है मजबूत लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कमज़ोर की पिटाई हो रही है। ये कहना गलत है कि किसी धर्म की पिटाई हो रही है, जो जहाँ कमज़ोर है उसी की पिटाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इस घटना से यही निष्कर्ष निकलता है कि पूरी दुनिया में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। कहीं हिंदू रहते हैं, कहीं मुसलमान, कहीं सिख, कहीं बौद्ध, कहीं ईसाई, कहीं अन्य लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। हिंदू लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं, यहूदी पूरी दुनिया में रहते हैं। तो हमें जो है इस घटना से यही सीखना है कि जब सब लोग हर दूसरे देश में रहते हैं, कहीं वो कमज़ोर हैं कहीं वो मजबूत हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें मानवता का संदेश देते हुए किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर आपके देश में आपका बहुसंख्यक है, आप मुसलमान हैं, आपका बहुसंख्यक है, आप अल्पसंख्यक को परेशान कर रहे हैं, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि किसी देश में मुसलमान भी अल्पसंख्यक है, वहाँ का बहुसंख्यक उसे भी प्रताड़ित करेगा। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में एक समिति या एक संगठन बनाने की ज़रूरत है जो पूरी दुनिया में यह संदेश दे कि पूरी दुनिया में किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। कोई भी बहुसंख्यक समुदाय किसी अल्पसंख्यक को नहीं परेशान करेगा, क्योंकि कहीं का बहुसंख्यक कहीं का अल्पसंख्यक होता है। इस घटना का मेन निष्कर्ष यही था। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पर, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं, और हमारी राय कहां तक आपको सही लगी उस पर भी टीका टिप्पणी करें, ताकि हमें भी अपनी राय को सुधारने में मदद मिले। क्योंकि हमारी राय कोनो रामबाण नहीं है, उसमें भी कमी हो सकती है, आप लोग थोड़ा उसमें भी सहयोग करें।